फटाफट जल्दी शेयर कर दे जा, जल्दी लाइक कर दे जा भैया। सब्सक्राइब जे को अभी तक नहीं करे बा ओका सब्सक्राइब कैले है, जैसे सब्सक्राइब करके भैया जो घंटीवा होका दबाई दे है, तो के बाद जब जौन समझ ले जौन नवा नवा वीडियो आए सब तोहरे पचे में पहले से गूगलवा का करे भेज दे तोहरे पचे नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए हाँ, अब मत बोलिएगा भाई कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मत बोलिएगा सही इलाहाबादी वाला नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब जरा समझते जाए, इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं भाई, थोड़ी सी कहानी आपकी और अच्छी बनेगी। तो लीजिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर होना चाहिए क्या। डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर कर दे है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात। चलिए भाई ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए भाई, वो आप लोग का डिपार्टमेंट जैसा मर्जी समझिए, मैं नहीं जानता भैया, है ना? चलिए हाँ भैया जल्दी बताइएगा, मेरा काम बस यहाँ पे वाला है भैया, बाकी आप लोग अपना समझिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए सम पेपर्स आर पेन है, फिगर है, सारी के सारी जो पेंसिल है वो पेन है, और उसके भी यहाँ पे बन रहे हैं दो कंक्लूजन। लेट्स हैव अ लुक कि भाई मैंने कहा था ना कि आराम से चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलूंगा। अभी सिर्फ चल रहा है पॉजिटिव, तो अभी थोड़ा पॉजिटिव वाले प्रैक्टिस थोड़ा सा और कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर, एक बार जरा देख लिया जाए। तराना जी ने सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सिमरन सिम्मी जी कह रहे सर एक भी वर्ड पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई तराना जी का, जरा देखते हैं भाई उनका आंसर सही है या नहीं है। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए जल्दी से फटाफट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोथ फॉलोज, आई जा देखा जाए। पहले यार देखिए स्टेटमेंट में से क्या कह रहा है, कुछ जो पेपर है वो क्या है, पेन है। तो हमने क्या किया भाई, कुछ पेपर को हमने क्या किया, पेन बना दिया। बोले भाई सही है ना मामला? अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है सारी की सारी जो पेंसिल है वो क्या है, पेन के अंदर है। अब बताइए सारी पेंसिल कहाँ रखना, पेन के अंदर। तो भैया पेपर को टच करेगा नहीं करेगा पता है? कुछ नहीं पता। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं पेंसिल। ये पेंसिल हो गया, पेन हो गया भैया, ये आपका पेपर। तो पेंसिल और पेपर में आप क्या कहिएगा, सर ये डाउट का पार्ट है इन दोनों में, है ना भाई? चलिए पहला मुझसे क्या कह रहा है, सम पेन्स आर पेंसिल। बताइए सम पेन आर पेंसिल, पेन बाहर है पेंसिल अंदर से, बाहर से अंदर क्या होता है, हमेशा सम का पार्ट होता है। इसका मतलब सर पहला तो सही है। जरा दूसरा देखिए, दूसरा मुझसे क्या करे भाई, सम पेन्स आर पेपर। अब जरा बताइएगा क्या पेन का पेपर के साथ सम पार्ट कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है सर, इसका मतलब दूसरा भी फॉलो करेगा। और जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई, ध्यान रखिएगा उनका ही आंसर आपका क्या होगा भाई, बिल्कुल से उनका आंसर। जी नायमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। कितने लोगों का सेम आंसर था भाई, बोथ फॉलोज? उमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, उमा दहिया जी, वेरी गुड। अपूर्वा जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल। रफत जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही। चलिए भाई समझ में आ गया सबको? आइए इसी सब चीजों को समझते चलिएगा भाई, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो भैया पार्टी शुरू हुई है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा जी? प्रीति जी कहने सर सबसे पहले मैंने दिया था। चलिए अच्छी बात है भाई प्रीति जी, आपकी स्पीड को सलाम है। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, स्टेटमेंट अभी भी स्टिल सारा सारा पॉजिटिव कनेक्शन चल रहा है। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्पीड के साथ चलेंगे भाई, कंसेप्ट हमारा बेसिक निपट चुका है, स्पीड भी जनरेट करेंगे, क्वेश्चन को सही भी सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना? चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट। सारी की सारी पेंसिल जो है पेन है, और सारी पेन क्या है भाई, इंक है। देन उसके भी यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमारे सामने, सारी पेंसिल इंक है। फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो इंक है वो क्या है भाई, पेंसिल है। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बोथ फॉलोस, आई जा देख लेते हैं भाई, देख लिया जाए बोथ फॉलोज है या नहीं है, है ना? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, लाइक और शेयर करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन ने मुझसे क्या करा, सारी की सारी जो पेंसिल, सारी की सारी पेंसिल क्या है भाई, पेन है। वेरी गुड। और सारी की सारी जो पेन है भाई वो क्या है, वो है आपकी इंक। तो इसका मतलब सर ये आपका हो गया बिल्कुल सही। अब इसके भी यहाँ पे डायग्राम बन गया। बताइए सारी की सारी जो पेंसिल है वो इंक है। क्या सारी पेंसिल इंक है, अंदर से बाहर, ऑल कलेक्शन? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। दूसरा मुझसे कह रहा है कुछ जो इंक है भाई वो क्या है, पेंसिल है। इंक बाहर है पेंसिल अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट होता है भाई, इसका मतलब ये भी सही है। तो जिन लोगों ने कहा है बोथ फॉलोज, ध्यान रखिएगा उनका
आंसर डंके की चोट बिल्कुल सही है, कोई भी उनका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता। बोलिए भाई समझ में आ गया? लीजिए भाई एंट्रेंस विजार्ड का भी मैसेज आ गया सर, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए फटाफट। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। जल्दी से बताएं सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होना चाहिए क्या? डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट, बिल्कुल गोली की रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करिए, गोली की रफ्तार से, है ना। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। कुछ जो डॉग है वो बैट है, कुछ जो बैट है वो कैट है, और इसके बिहाफ पे बनना है कंक्लूजन। जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट। आई डोंट थिंक कि भाई इसमें हिंदी की जरूरत आपको पड़ती है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसी तरह से भाई निकल के आ जाता है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। कुछ डॉग है वो बैट है, कुछ बैट है जो कैट है, उनके बिहाफ पे बन रहा है कंक्लूजन। देखिए कुछ कुछ है भाई, है ना, कुछ कुछ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भैया कुछ कुछ हो रहा होगा तो डायग्राम आपका कैसे बनेगा जरा वो देखिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राधा रानी जी कहने से ग्रुप के बच्चे कहाँ सोते रहते हैं, आते नहीं। कोई बात नहीं राधा जी, क्या कर सकते हैं भाई। देखिए जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। और वैसे भी कहते हैं दोपहर की नींद अपने आप में क्या करती है भाई, अगर दोपहर को कोई सोया तो समझ लीजिए भाई कि वो अपनी किस्मत पे रोया, है ना। एक कहावत है, मतलब मेरे गांव की साइड की है। तो एक कहते हैं कि जो दिन में सोया वो अपनी किस्मत को खोया, है ना। तो भैया आप सोने पे मशगूल है तो सोने दीजिए, क्या कर सकते हैं ना। आइए फिलहाल के लिए मुझसे कह रहा है कुछ जो डॉग है वो क्या है, बैट है, अच्छी बात है। कुछ जो बैट है वो कैट। अब देखिए कैट का डॉग के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं था ये मेरे को नहीं पता, है ना। तो हम इसको दूर रखने की कोशिश करते हैं। लीजिए भाई हमने यहाँ पे लिख दिया कैट। अब बताइए डॉग और कैट में क्या है, आप कहेंगे सर ये डाउट का पार्ट है। और जब भी भैया डाउट होता है तो इन दोनों में कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं होगा। तो पहला मुझसे कह रहा है क्या, कुछ जो डॉग है वो कैट है, सर डाउट का पार्ट। फिर क्या कह रहा है, कुछ जो कैट है वो डॉग है, ये भी डाउट का पार्ट। इसका मतलब सर दोनों के दोनों गलत होंगे। आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया भाई, क्या, जहां पे लिखा गया है ना तो पहला फॉलो करेगा ना तो दूसरा फॉलो करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। नेहा जी बहुत लेट है, वैसे फिलहाल के लिए गुड आफ्टरनून आपका स्वीकार किया जाता है। हाँ भाई चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जरा समझते हैं भाई इस क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व सही से कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होने वाला है क्या। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए फटाफट सभी लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सर डेट वाले करा दो किस दिन प्लीज। हाँ नाइमा जी वो भी हो जाएगा, अब सिलॉग खत्म हो जाए पहले। अब देखिए जो टॉपिक शुरू किया उसको तो खत्म कर देना, अब बीच में छोड़ देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना फिर। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी मतलब नाइदर नॉर। आइए देखते हैं पहला मुझसे क्या कह रहा है सारे के सारे जो ट्रक हैं वो क्या है भाई, फ्लाइज हैं। लीजिए लिख दिया। फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो स्कूटर है वो फ्लाई है। अब स्कूटर का फ्लाई के साथ सम पार्ट है, स्कूटर का ट्रक के साथ कहां बताया गया, तो हम भी दूर रखने की कोशिश करते हैं। लीजिए सर डायग्राम भी बन गया। इन दोनों में क्या कनेक्शन आप कहिएगा सर, इन दोनों में डाउट का पार्ट। बोलिए भाई डाउट का पार्ट है। तो चलिए पहला कह रहा है सारे के सारे ट्रक स्कूटर है। बताइए ट्रक स्कूटर जब डाउट का पार्ट है भैया तो आगे चाहे ऑल लिखे, सम लिखे, नो लिखे, कुछ मर्जी लिख दे, वो गलत होना ही होना है। फिर कह रहा है सम स्कूटर सार ट्रक, फिर से वही कहानी स्कूटर ट्रक। कह रहे भाई जब बोल दिया डाउट है तो काहे बाबा रिलेशन बता रहे, कभी ऑल के साथ कभी सम के साथ। बोले भाई क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th पे। और ये तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या भाई, ये वाला करिए 10वां नंबर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। सारी कार जो है वो कैट है, और फिर कह रहा है सारे फैन जो है वो कैट है, और उसके भी यहाँ पे बन रहे हैं दो कंक्लूजन। जल्दी से बताइए, चेक करिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात है, आ गया भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिएगा भाई मुझसे कह रहा है सारी की सारी जो कार है वो क्या है, कैट है। तो सारी कार को हमने क्या किया,
सारी कार को हमने कैट के अंदर लिख दिया, बोले भाई सही है ना। अच्छा फिर कह रहा है सारे के सारे जो फैन है वो भी कैट है, तो सारे फैन को भी किसके अंदर रखना, कैट के अंदर, लेकिन कार से कनेक्ट हो या ना हो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो हमने क्या किया, फैन को यहां लिख दिया। इन दोनों में क्या बना दिया, मैंने कहा इन दोनों में डाउट का पार्ट है, बोले भाई एग्रीड। चलिए पहला मुझसे कह रहा है सारी कार फैन है, जब कार और फैन मेरे को भाई कुछ पता ही नहीं है तो ये भी डाउट, ये भी डाउट, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर। बोले भाई क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, तो दोनों दोनों आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 11 की तरफ, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट। लेकिन यहाँ पे बाबू क्या आ चुका है, अब यहाँ पे आ चुका है, देखिए नेगेटिव कंक्लूजन। क्वेश्चन को देख के तुरंत पता कर लीजिए भाई कि क्वेश्चन आपके किस कैटेगरी का। बोले भाई समझ में आ गया सबको ये वाला कि अब यहाँ से नेगेटिव आना शुरू हुआ, तो पहले जरा इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए अब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें आपको यहां पे क्या दिखा भाई, स्टेटमेंट तो स्टिल अभी आपके पास पॉजिटिव है, बट कंक्लूजन में क्या हुआ, कंक्लूजन में पॉजिटिव कंक्लूजन भी होगा और कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन भी होगा। ठीक है भाई, हियर कम्स टाइप नंबर 2, जहां पे अब आपको यह बताया जाएगा कि अगर स्टेटमेंट आपके सारे के सारे पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों आ जाए, देन यू व्हाट यू हैव टू डू। हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट अगर आपका सारा का सारा पॉजिटिव है तो मैंने कहा था कि आपका सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होगा, अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो देखते उसको क्या कर देना है, अपने को गलत कर देना है, रॉन्ग कर देना है, उससे बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गई भाई बस बात सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग पूनम जी, गुड इवनिंग। तो हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही आपको टिक करना है, कल भी मैंने आपको इस चीज को बताया था। अब इसको नोट करना है भाई, तो नोट करके लिख लीजिए कि इफ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, एंड some conclusions are negative, no negative conclusion will be valid। ठीक है भाई, हिंदी में क्या कहेंगे, यदि सभी कथन सकारात्मक हो तथा कुछ निष्कर्ष नकारात्मक हो तो कोई भी नकारात्मक जो निष्कर्ष होगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी आप लिखना चाहें उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कि अगर कथन आपके सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल वाले होंगे या सम वाले होंगे, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन जिसमें नो कहीं लिखा होगा, कहीं सम नॉट लिखा होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें उसे देखते गलत कर देना, हमें सिर्फ चेक करना सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया फंडा। चलिए अब इस पर जरा क्वेश्चन देखा जाए भाई, उससे कहानी इसकी क्लियर होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने, हमसे क्या बोला गया, कह रहा कुछ जो एक्टर है वो क्या है, सिंगर है, तो कुछ जो एक्टर है उसको हमने क्या कर दिया, सिंगर कर दिया, और कह रहा सारे के सारे जो सिंगर है भाई वो डांसर, तो सिंगर के ऊपर हो गया डांसर। डायग्राम तो आपका यही बनेगा। अब इन्होंने क्या बोल दिया भाई, इन्होंने बोल दिया सर यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन, जैसे नेगेटिव आए, जितने नेगेटिव होंगे देखते गलत कर दीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इस तरह का जब भी डायग्राम बनता है ऑल का सम का, तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं बन सकता अनटिल जब तक इस तरह का कोई फिगर में कहीं पे इस तरह की कोई चांस ना हो। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो चलिए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। कह रहा है कुछ जो एक्टर है वो क्या है, डांसर है। क्या एक्टर का सम पार्ट डांसर के पास है, क्लियरली सर है, इसका मतलब पहला वाला आपका फॉलो करेगा, आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर 1 को। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा उनका आंसर है पूरी तरीके से बिल्कुल सही। फटाफट एक बार फिर से शेयर करिए भाई, जल्दी बताइएगा जोश आपका है कैसा, हाउ इज द जोश गाइज, हाउ इज द जोश, जल्दी से बताइए। जोश आपका ठंडा हो गया क्या, मैंने बार बार कहा है जोश अगर आपका हो जाएगा ठंडा तो आपको मिलेगा बाबू डबल अंडा। ठीक है, अब डबल अंडा चाहिए भैया या फिर आपको पूरी तरीके से भैया पेपर क्लियर चाहिए, ये आप खोज लीजिए, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहां पे तभी तक हूं जब तक आपके अंदर जोश हाईएस्ट रहेगा, तभी तक। ठीक है भाई, बोलिए क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए एक क्वेश्चन जरा देखते हैं, और भी है क्या इस पे क्वेश्चंस। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वैसी कैटेगरी का है, डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर करिए जल्दी से फटाफट।
जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुमार जी ने सबसे पहले दिया है ओनली 2। आइए जा देखते हैं इनका आंसर सही है या फिर है गलत। जी कुछ लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए समझिएगा। सम डॉग्स आर एसेस, है ना। कह रहे भैया कुछ जो डॉग है वो क्या है, वो भैया एस है। फिर कह रहा भैया कुछ जो एस है वो क्या है, बुल है। तो डॉग के साथ एस बुल का रिलेशन नहीं दिया गया, तो हम इसको दूर रखने की कोशिश करते हैं और ये कह देते हैं कि इन दोनों में डाउट का पार्ट है। ठीक है बाबू। अब देखिए पहला मुझसे क्या कह रहा है, ये सम के साथ क्या लिखा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन, और देखते ही अपने क्या कर देना गलत, क्योंकि इस तरह के डायग्राम में कभी भी नेगेटिव वाला कंक्लूजन नहीं आ सकता। दूसरा मुझसे कह रहा है कुछ जो डॉग है वो क्या है, बुल है। फिर से वही बात आपसे कह रहा है, देखिए डॉग और बुल एसेस और उसके साथ साथ हाँ। तो अब डॉग और बुल की बात की जाए भाई, तो यहां पे देखिए डाउट का पार्ट है, डाउट का मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको फिर से चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर डी को, जहां लिखा गया नीदर फर्स्ट फॉलोअर्स नॉट सेकंड फॉलोअर्स। क्लियर हो गया फंडा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नाइदर नॉर का कनेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, तो नीदर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। आइए, तो इस तरह क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। सेम विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स, है ना। अगर ऐसा सारा सारा अगर नेगेटिव यहां भी नेगेटिव हो तो कोई पॉजिटिव वाला सही नहीं हो पाएगा। ये तो एंटी नेचर वाली बात है, जैसा मैंने कल आपको बताया था। याद आ गया ना सबको। चलिए अब देखते हैं भाई कि इस तरह क्वेश्चन भी आपके बन गए, लेकिन तब क्या होगा जब स्टेटमेंट भी नेगेटिव आना शुरू हो जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में। सर यहां पॉजिटिव भी आ गया और यहां पे नेगेटिव भी आ गया। अब इस कंडीशन में आप किसी भी कंक्लूजन को देखते ही कैंसिल नहीं कर सकते, अब आपको चेक करना पड़ेगा। कंसेप्ट आपके पास आ चुका है टाइप नंबर 3, जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो आइए जरिए देखते हैं फटाफट। टाइप नंबर 3 हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी उस शीट पे चलेंगे। ठीक है भाई, टाइप नंबर 3, ऑल स्टेटमेंट्स, नोट करते चलिएगा, एंड कंक्लूजन्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हिंदी में सभी कथन तथा निष्कर्ष सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो। नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। सभी कथन तथा निष्कर्ष सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो। ठीक है भाई, अब इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। और अब सही अगर बोला जाए तो सिलॉग की असली शुरुआत होती है अब आपको समझने के लिए भाई डबल ट्रिपल चौबल पचबल भैया उस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उस स्पीड से क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं अपने वाले, जिससे आपका बेस बन जाए। तो पहले स्टेटमेंट ने आपसे क्या कहा, पहले स्टेटमेंट ने कहा ऑल ए आर बी, समझिएगा ध्यान से। और दूसरे स्टेटमेंट ने कहा नो बी इज सी। ठीक है, अब इसी पे देखिए कंक्लूजन आपके पास आ गया। पहले कंक्लूजन ने कहा नो ए इज सी, दूसरे स्टेटमेंट ने कहा सम सी आर बी, तीसरे ने मुझसे कहा सम बी आर ए। ठीक है भाई, जैसे ये आपके पास दो आपके पास आ गए हैं पर्टिकुलर आपके स्टेटमेंट, और उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे 3 कंक्लूजन आ चुके हैं आपके सामने। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताएं सभी लोग, बताइए ट्राई कीजिए क्या हो सकता है। अब देखिए अगर आप इसके डायग्राम की बात करें तो इन्होंने क्या बोला, ए का सारा पार्ट किसके पास हो गया, बी के पास, और बी ने मना किया कि मेरा सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से। अब जो बोलने जा रहा हूं प्लीज सब कंसंट्रेट करके बैठिएगा भाई, तभी जाके हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी, नहीं कनिष्ठ जी माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी भैया। नहीं नहीं, देखिए जो रेगुलर मेरी क्लास में आता है अगर वो लेट कर रहा है भाई तो उसको तो माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। गुस्सा आ गया हूं, बता रहा हूं मैं,
ठीक है, चलिए आई जा देखा जाए। तो देखिए भाई, जब भी स्टेटमेंट में अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो प्लीज मेक श्योर कि आपको सबसे पहले उस पार्ट पे जाना है जिनके जिनके बीच में नेगेटिव कंक्लूजन बना हुआ है। जिनके नेगेटिव रिश्ता किसके किसके बीच में बताइएगा। सर रिश्ता नेगेटिव है बी और सी के बीच में। बी कह रहा है मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, सी कह रहा है भैया मैं तुमको भी नहीं देखूंगा, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन कौन आया, ए, है ना, बस हमें एक्स्ट्रा पर्सन को ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा पर्सन कौन आया, ए, जो बी या सी दोनों में से किसी के साथ जुड़ सकता है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, समझिएगा ध्यान से। ऑल्दो ऐसा कभी घर में हुआ नहीं कभी, भैया ये मैं हूं ये मेरा भाई है, हम दोनों आपस में लड़ाई करके बैठ गए खतरनाक तरीके वाली से, ये मेरा भाई है ये मैं हूं, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, वो मुझे देखना नहीं चाहता, मैं उसको देखना नहीं चाहता। अब मिले तो भैया क्या करेगा, मान लीजिए छुरा भोंक दे, मतलब वैसी वाली कंडीशन आ गई। सोचिएगा, अब मेरे भाई की हो गई शादी। अब मेरे भाई की अगर शादी हो गई भैया जिसका नाम था ए, अब बताइए, अब ए जो है वो तो मेरे भाई की भैया पत्नी है, तो वो मेरे लिए कैसा रिलेशन बनाएगी बताइए। पॉजिटिव बोलेगी या नेगेटिव, कहेगी नहीं मेरे पति परमेश्वर अगर आप इससे नहीं बात कर रहे तो हम भी इससे बतियाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बतियाएंगे। समझ में आ गई बात। वही कहानी यहां पे है कि अगर हमने देखा कि ए ने अपना सारा पार्ट किसको दे दिया भाई, बी को दे दिया, इसका मतलब जो जो चीजें बी की सी के लिए थी वही सारी चीजें ए की सी के लिए हो जाएगी। अब भैया मेरे साथ तो कोई है नहीं जिसकी लड़ाई में इससे करा सकूं, बोलिए। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरा ब्याह हो जाए जिसका नाम है डी, अगर डी के साथ भैया मेरी शादी हो जाए तो इसका मतलब अब डी क्या करते हैं, डी क्या करेगी, डी कहेगी भैया मेरे पति जिससे नहीं बात कर रहे हम भी उससे बात नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। बस इतना सा लॉजिक है, यही आपको समझना है। तो पहले आपको जाना कहां पे, पहले आपको जाना है एंटी वाले पे, ठीक है भाई। पहले आपको जाना कहां पे, एंटी रिलेशन की। एंटी देखिए किसके किसके बीच में है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन जितना पार्ट शेयर कर रहा है, ए ने अपना सारा पार्ट बी से शेयर किया तो ए का पूरा हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा सी के लिए। अगर ए अपना थोड़ा सा पार्ट बी से शेयर करता तो वो थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव हो जाता किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे भी है। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा चलिए भाई, अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे जब बात हुई है तो बात आके यहां रुक गई सर कि फिलहाल के लिए एक्स्ट्रा पर्सन सर सी के साथ कोई नहीं है, एक्स्ट्रा पर्सन बी के साथ अटैच हो चुका है। बोलिए क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब बताइएगा ए का रिलेशन सी के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए सर वो नेगेटिव हो जाएगा। अब उस नेगेटिव को चाहे हम नो के साथ रिप्रेजेंट करें चाहे हम सम नॉट के साथ रिप्रेजेंट करें, ये मेरी इच्छा है, मैं जैसा चाहूं वैसे कर लूं। अब वही कहानी सी भी करेगा भैया कि अगर तुम मेरे लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो तो इसका मतलब कि मैं भी तुम्हारे लिए पूरी तरह से नेगेटिव ही रहूंगा। बोले क्लियर हो गया सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई। चलिए अच्छा आइए अब जरा समझिएगा ध्यान से। पहले कंक्लूजन ने क्या कहा, सर ए का कोई पार्ट सी नहीं है, सही है गलत बताइए। सर 100% कंफर्म है, बोलिए भाई सही है ना। दूसरा क्या कह रहा है, सी से किसका रिलेशन है, बी का। अब बताइए भाई सी और बी के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। अगर सी और बी की जो लड़ाई चल रही भाई, इसका मतलब कि सर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए। बाबू ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव। सम का मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि वो तो भाई उस डायग्राम के की ही क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। वो कह रहा है नेगेटिव बनाओ और हम यहां पे क्या बना रहे, पॉजिटिव, तो गलत हो रहा है ना। समझ में आ रहा है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए फटाफट। तीसरा क्या कर रहा है, सम बी आर ए, बी बाहर है ए अंदर। हाँ ये वाला जो डायग्राम होता है वो क्या शो करता है, नेगेटिविटी शो करता है। इसका मतलब कि सर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। तो जिन लोगों ने बोला है सर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। और जिन लोगों ने भाई बोला है सर तीनों गलत है या कुछ और उनका आ रहा था, उसका मतलब उनकी कहानी होगी थोड़ी सी गड़बड़। बोले भाई क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ठीक है 1 और 3, बोले भाई क्लियर हुआ। अच्छा इसी थोड़ा सा और अच्छे समझिएगा, थोड़ा भी और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिएगा ध्यान से। अब कैसे कहते हैं सर कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है कैसे आता है, जरा वो भी समझ लीजिएगा। इसका इतिहास कहां से बना नेगेटिव वाले का, जरा समझिएगा ध्यान से। मैंने स्टेटमेंट लिखा नो ए इज बी, ठीक है बाबू, मैंने क्या लिखा, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। मतलब डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऐसे ही तो होगा भाई, बोलिए। अब देखिए इसके बिहार पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं। पहला कंक्लूजन है, मैंने कहा यार नो ए इज बी, कंक्लूजन कोई ए बी नहीं है। फिर मैंने बोल दिया नो बी इज ए,
फिर मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट बी, और चौथा मैंने बोल दिया सम बी आर नॉट ए। ठीक है भाई, आपको पता करना है इन चारों में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। अब देखिए नेगेटिव है तो ये एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, सर पॉजिटिव वाला कभी सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो चुका है। जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ जी, देखते हैं किसको किसको याद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, हे भगवान। उठा ले देवा, उठा ले हैं? चलिए भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। अभी तक किसी ने सही नहीं दिया, किसी ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया भाई। क्या किया जाए, मार दिया जाए कि मार दिया जाए, बताइए फटाफट। बोले भाई, देखिए समझिएगा ध्यान से। आप सबने वही गलती की जो आपको नहीं करना चाहिए था। समझिए, ए की लड़ाई बी से हुई, मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी को टच नहीं करेगा, और बी का कोई भी हिस्सा भाई ए को टच नहीं करेगा। सही सही बात है ना। ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये रीस्टेटमेंट नहीं है जो आप लोगों ने कल पॉजिटिव में देखा था? और रीस्टेटमेंट क्या होता है, जब वो गलत होता है तो काहे भैया उसको सही कर रहे हैं आप लोग? बोले भाई, काहे उसको सही कर रहे हैं आप लोग? दूसरा क्या कह रहा है, नो बी इज ए। हाँ ये सही है कि बी का कोई पार्ट ए नहीं है। अब जरा समझिए, मुझसे कह रहा है ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। हमें पता है कि ए का कोई हिस्सा बी नहीं है। जब ए का कोई हिस्सा बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी नहीं होगा। सही है गलत? चौथा कह रहा है बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर कि बी का भी कोई हिस्सा ए नहीं है। कल वाले कंसेप्ट में आपको मैंने बताया था कि ऑल इंक्लूड्स सम ऑल्सो। मैंने क्या बताया था कि ऑल में सम भी क्या होता है भाई, छुपा रहता है। सेम वही लॉजिक यहां पे भी काम करता है। नो इंक्लूड्स सम नॉट ऑल्सो, नो इंक्लूड सम नॉट ऑल्सो। जहां पे नो मतलब 100% जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव वाला भी आपका सही होगा। बोलिए भाई, बताया था कि नहीं बताया था? तो पहला वाला क्यों सही कर रहे हैं भाई आप लोग, जरा ये बताइएगा। पहला क्यों सही कर रहे हैं आप लोग? जैसे पूरे में थोड़ा भी होता है वैसे ही पूरा नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं है। अगर मैंने कहा मेरी बॉडी का मेरी पूरी बॉडी फीमेल की नहीं है, अगर मैंने मना कर दिया मेरी पूरी बॉडी फीमेल की नहीं, इसका मतलब ये 2.5 किलो का हाथ भी फीमेल का नहीं होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं सिर्फ मेरे हाथ को आप देखिए तो भैया फिर आप हाथ का रिलेशन आप देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब सेम लॉजिक हुआ कि अगर 100% कोई चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट भी आपका पॉजिटिव है। 100% कोई चीज अगर आपकी नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट भी वो नेगेटिव रिलेशन में ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी बच गया वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर फंडा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट। हाँ जी, ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पे इस तरह का पार्ट बन जाए तो तुरंत समझ लीजिएगा वहां पे कहानी क्या होगी। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है भाई, एक चीज और समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट आपका ये नोट करने वाली चीजें हैं भाई, ये आज याद रहती है कल भूल जाती हैं, तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा नोट करते चलिएगा। स्टेटमेंट ने आपसे बोला सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब जरा इस पे कंक्लूजन देखिएगा। पहला कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी। दूसरा कंक्लूजन है सम बी आर नॉट ए। तीसरा ये समझ लीजिएगा, यही इन्हीं सारी चीजों की वजह से भाई सिलॉग आपको नहीं समझ में आ पाता। और चौथा आपसे बोला गया है नो बीज है। चलिए आप पहले खुद बताइएगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अब समझिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट ने क्या कहा कि सर ए का थोड़ा सा जो पार्ट है वो बी से अटैच नहीं होगा। समझिएगा भाई, हर फिगर कुछ कहता है। अगर आपको पता चल गया कि भैया ये फिगर क्या कह रहा है तो समझ लीजिए कहानी आपकी बल्ले बल्ले, है ना। नहीं समझ में आएगा तब भी बल्ले बल्ले, समझिएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि ए का कोई भी जो पार्ट है, सॉरी पिछले में क्या बोला था, ए का पूरा पार्ट बी नहीं था, तो बी ने भी पूरा तरह से बोला भैया मेरा भी कोई पार्ट ए नहीं होगा। इस बार देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए का सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो वाला हिस्सा बी से अटैच नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट। तो जैसे मैं बोलूं आपसे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिएगा। मैंने आपसे ये बोला कि मैं 4 घंटे आपसे बात नहीं करूंगा। इमेजिन करिएगा, हम दोनों खूब बतिया रहे थे, आपस में 24 घंटे बतिया रहे थे। अब मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि मैं आपको 4 घंटे कॉल नहीं करूंगा, 4 घंटे कॉल नहीं करूंगा। बाकी 20 घंटे मेरे पास फ्री है, उसमें मैं कॉल कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। मैं ए हूं, आप बी हैं, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि मैं 4 घंटे आपसे बात नहीं करूंगा, तो ये मेरी इच्छा थी, मैंने नेगेटिव रिलेशन बना दिया आपके साथ। लेकिन आप डाउट में आ गए। आप डाउट में इसलिए आ गए कि उस 4 घंटे में आपका मोबाइल तो फ्री है ना, आप तो 4 घंटे में वो मेरे को फोन करेंगे, है ना। मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन आप तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बल्कि ज्यादा करेंगे, पता चले कि गया कहां ही। बोल तो दिया 4 घंटे के लिए मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, में फोन मत करना, बहुत भयानक मीटिंग है मेरी। अब बहुत भयानक मीटिंग भैया, आप उसमें और ज्यादा परेशान करेंगे कि अच्छा देखे तो पहले कहां मीटिंग चल रही, वीडियो कॉल चल रहा, दुनिया भर का सारा कुछ चल रहा, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो भैया ऑनलाइन दिखे, है ना। तो इसका मतलब कि इसका ये नहीं कह सकते कि बी का भी थोड़ा सा पार्ट या बी का पूरा पार्ट ए के साथ क्या रिलेशन निभाएगा। तो बी से ए का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है डाउट। वो क्या कहलाता है भाई, डाउट। तो यहां पे आप समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही है ना। यहां पे देखिएगा बी से जो ए का रिलेशन होगा वो डाउट के अंदर आ जाएगा। डाउट मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि बी ए को कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स वो सिर्फ उसकी चॉइस, इट्स हिज चॉइस, है ना। समझ में आ गया ना भैया, चॉइस। तो सेम लॉजिक यहां पे है कि ए का ने कहा कुछ कंडीशन अगर बी के लिए बनाई, थोड़ी सी कंडीशन बनाई अगर, कि मैं भाई इसमें नहीं कुछ कर सकता हूं, इसका मतलब कि ये नहीं कह सकते हम कि बी का हिस्सा भी ए के लिए नेगेटिव रिलेशन शो कर देगा। बस यही कहानी आपको समझना था। इसका मतलब कि बी से ए का जो जो भी कंक्लूजन होगा, बी से ए का जो जो भी कंक्लूजन होगा वो सारा किस में चला जाएगा सर, वो सारा चला जाएगा डाउट के अंदर। वो सारा किस में चला जाएगा, डाउट के अंदर। अब बताइएगा, पहला तो सही हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये क्या है सर, ये तो आपका रीस्टेटमेंट है। बोले भाई, अब जरा इसको देखिएगा, नो ए इज बी। अब जब ए ने ये कहा कि मेरा थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव है बी के लिए, तो फिर ये क्यों कह देंगे कि पूरा पूरा पार्ट नेगेटिव है, बोलिए। तो मैंने कहा ना कि पूरे में थोड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़े पूरा नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा नेगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बिहाफ पे बनने वाला कोई भी कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं होगा। तो सम ए आर नॉट बी से हम कोई भी कंक्लूजन आपका ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भाई जी। क्लियर भैया, ऐसे समझते चलिएगा भाई, बस, है ना, समझते चलिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर चलिए, हाँ बिल्कुल सुमना जी, बिल्कुल सही। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई। तो इसको बस ध्यान रखिएगा भाई, यहीं पे सिलॉग आपका अटकता भी है। तो जहां सम नॉट, दिमाग बैठा लीजिए, जहां अगर मेरा आपके साथ सम नॉट का रिलेशन है तो आपका मेरे साथ रिलेशन डाउट का होगा। आपका किसी और के साथ सम नॉट का रिलेशन होगा तो उस पर्सन का आपके लिए हमेशा डाउट का रिलेशन होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी सब में कोई कोई रिलेशन कंफर्म होता है। जैसे मैंने कहा ऑल ए आर बी, तो आप कहेंगे सम बी आर ए। अगर ए का सारा पार्ट बी है तो बी का कुछ हिस्सा ए के पास है। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी के पास है तो बी का भी कुछ हिस्सा ए के पास है। ए का कोई पार्ट बी नहीं है, नो ए इज बी, तो उधर से भी यही रिलेशन आएगा, नो बी इज ए। ए का कोई हिस्सा बी से कनेक्ट नहीं है तो बी का भी कोई हिस्सा ए से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए का कुछ हिस्सा बी के पास नहीं है, अब कहानी अटक गई। अब बी की तरफ से सारी कहानी आ जाएगी डाउट में, डायलेमा में, है ना। बस यही कहानी, बस इतना सा ही आपको समझना बस हो गया। क्लियर। अब इसको नोट करके लिख लीजिएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब इसको नोट करके लिख लीजिएगा सभी लोग, मैं शॉर्टकट में लिखवा देता हूं, जब भी तो हम लोग जो जो पढ़ा है। अगर स्टेटमेंट ऑल का रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होगा वो ऑल के साथ रिलेशन बना रहा है, तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ किसका रिलेशन बनाएगा, सम का। अगर स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ अगर सम का रिलेशन बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट का रिलेशन भी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सम का ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर एक तरफ से अगर नो का रिलेशन दिया जा रहा है, आपने निकाल लिया नो का रिलेशन, तो दूसरी तरफ से भी किसका रिलेशन होगा, हमेशा नो का ही होगा। लेकिन अगर एक तरफ से अगर सम नॉट का रिलेशन है बाबू, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरी तरफ से वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा डाउट के पार्ट के साथ चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरे कंक्लूजन, पूरे सिलॉग का जो निचोड़ है बस वो इस 4 लाइन में है भाई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बस इसको ध्यान रखिएगा, बस क्लियर फंडा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, फटाफट नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। नहीं नहीं, आप ही पीजिए नेहा जी। हाँ, मैं भैया चाय नहीं पीता हूं, है ना। चलिए भैया, क्लियर हो गया फंडा। तो लीजिए भाई, आइए जरा आप इस पे खेलते जरा कुछ क्वेश्चंस, उससे पहले आपका बेसिक निपटे, फिर क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से करिएगा भाई, प्लीज मेक श्योर कि चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं प्लीज को सही समझ लीजिएगा। मैंने कहा नो ए इज बी, और फिर मैं लिख दिया ऑल सी आर बी। पहला कंक्लूजन आपके सामने है, नो सी इज ए, फिर है नो ए इज सी, फिर है सम बी आर सी, और फिर है सम बी आर नॉट ए। आप बस ये देखिएगा कि यहां से मुझे यहां तक चलना है और इन दोनों का, इससे इसका क्या रिलेशन है, उसी बिहाफ पे कहानी को बनाना है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। लाइक शेयर करते चलिएगा भाई, बहुत देर हो गया मुझे बोले हुए और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं ना। ट्राई कीजिए भैया, ट्राई कीजिए। अरे कुछ नहीं खाता पीता भैया, रीजनिंग खाता हूं, रीजनिंग पीता हूं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन। आपका पेपर भी तो क्लियर कराना है ना, अभी चाय पानी करेंगे तब तो हो गया पेपर क्लियर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर निकाल के लाता है सही। तराना जी ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं भाई इनका आंसर सही या गलत है। ये तो भैया बढ़िया याद दिला ले रहे हैं, है ना। चाय चाय पी लो, है देखा तो ना मिम्स कितना बढ़िया आया था ना, चाय पी लो, है टिकटॉक ने भैया आग लगा दी। चलिए आइए जा समझिएगा, बोला गया कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए बी नहीं है, सही बात है ना भाई। फिर कह रहा है सर सारे के सारे जो सी होंगे वो बी के अंदर, तो सारे सी को हमने बी रख दिया। मैंने कहा सबसे पहले आपको जाना कहां पे, नेगेटिव किसके किसके बीच में है। तो मैंने देखा यार कि नेगेटिव किसके किसके बीच में है, सर ए और बी के बीच में पूरी तरह से नेगेटिविटी है। एक्स्ट्रा पर्सन कौन आया, सी, किससे कनेक्ट हुआ, बी के साथ। कितना हिस्सा शेयर किया, सी ने कितना हिस्सा शेयर किया। तो आप कहिएगा कि सर मेरे हिसाब से सी का सारा पार्ट एक बी के पास है। अगर सी ने अपना सारा पार्ट बी को दे दिया, इसका मतलब सी पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा ए के लिए, क्योंकि बी पूरी तरह से नेगेटिव है ए के लिए। क्लियर हो गया। इसका मतलब सर सी से ए का रिलेशन किसका, नो का, तो ए से सी का रिलेशन किसका, नो का। नो का मतलब नेगेटिव। अब ये चाहे उसको नो के साथ बोले या सम नॉट के साथ बोले वो उसकी चॉइस है, लेकिन मैंने कह दिया 100% नेगेटिव का रिलेशन है। बोलिए समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए आइए पहला कंक्लूजन देखिएगा, नो सी इज ए, सही है गलत, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो कोई भी सी ए नहीं है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आइए आगे बढ़िएगा, फिर देखते हैं, सभी लोग फटाफट देखिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, कोई भी ए सी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है सर, ये भी आपका बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सम बी आर सी, बताइए बी बाहर है सी अंदर है, बाहर से अंदर सम का पार्ट होता है, तो ये भी आपका सही। चौथा क्या कह रहा है, बी सही। जब यार 100% नेगेटिव है तो मैंने कहा उसकी इच्छा है वो पूरा नेगेटिव बोले या थोड़ा सा नेगेटिव बोले, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या होंगी, सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं भाई जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चौथा भी फॉलो करेगा, चौथा भी करेगा, ठीक है, चौथा भी